सुनने में तो ये चीज़ बहुत दिलचस्प लगती है कि हम लोग जंगल में कैंप करेंगे, बोनफायर होगा, मज़ा करेंगे। लेकिन ज़रा सोचें, हज़ारों किलोमीटर में फैले हुए ये जंगलात, और इन जंगलात में ऐसी ऐसी जगहें जहां इंसान ने आज तक पैर न रखा हो। और इन जगहों पर आपको ना सिर्फ जंगली जानवरों बल्कि उन तमाम खौफनाक चीज़ों का सामना करना होता है जिनको आपने आज से पहले शायद कभी ना देखा हो। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग भी हमें अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। स्टोरी पे वापस आते हैं। तो जैसा आप लोगों ने डाउ हिल के पार्ट 1 में सुना था, नितिन और राहुल उस डाउ हिल जंगल में बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे और वो दोनों अब किसी भी तरह से उस जंगल से बाहर आना चाहते हैं। फिर उन्हें जंगल के बीच में से अपने एक दोस्त की आवाज़ आई और उन्हें ऐसा लगा कि उनके बाकी दोस्त उन्हें यहाँ से लेने के लिए आए हैं। नितिन और राहुल इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि शुक्र है उनके दोस्त उनको लेने आ चुके हैं। ये दोनों अपने बैग उठाकर उस आवाज़ की तरफ जाने लगे और ये लोग चलते चलते उस जंगल के अंदर चले गए। लेकिन इनको कुछ देर बाद इस चीज़ का एहसास होने लगा कि जैसे जैसे ये लोग उस आवाज़ की तरफ जा रहे थे वो आवाज़ उनसे उतनी ही दूर होती जा रही थी। वो दोनों उस जगह रुककर एक दूसरे से बातें करने लगे कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये दोनों अभी आपस में इस चीज़ के बारे में जिक्र कर ही रहे थे कि नितिन को एक दरख्त के पीछे से किसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ ज़मीन पे गिरे हुए सूखे पत्तों की थी, जैसे वो पत्ते किसी के पाँव के नीचे आके दब रहे हों। नितिन ने जब आवाज़ को गौर से सुना तो उसको दरख्त के पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आया। उसने राहुल को चुप रहने का इशारा किया और वो खुद उस दरख्त के पीछे देखने लगा तो वो एक बूढ़ी औरत थी जो कि एक दरख्त के पीछे खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। पहले तो नितिन उस औरत को देखकर हैरान हो गया कि ये औरत इस जंगल में क्या कर रही है। नितिन उस औरत से बात करने लगा और उससे पूछने लगा कि आप कौन हो, और वो औरत उन दोनों को मुसलसल देखी जा रही थी। सिवाय देखने के वो किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। तो नितिन ने पूछा, अच्छा तो क्या आप हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हैं? दूसरी तरफ राहुल बिल्कुल हैरानी से नितिन की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये किससे बात कर रहा है, क्योंकि राहुल को उस दरख्त के पास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो नितिन के पास गया और उससे कहने लगा कि तुम किससे बात कर रहे हो। नितिन ने दरख्त की तरफ इशारा किया और बताया कि ये बूढ़ी औरत यहीं तो खड़ी है तेरे सामने। लेकिन राहुल को अभी भी उस जगह कोई नजर नहीं आ रहा था। वो और ज्यादा डर चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ नितिन जो बूढ़ी औरत के थोड़ा और नजदीक जाने लगा ताकि वो उससे रास्ता पूछ सके। लेकिन जब नितिन उस औरत के पास गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बज़ाहिर तो देखने पर वो 5-5.5 फीट की औरत थी जिसने एक मैला सा लिबास पहना हुआ था। लेकिन जब नितिन की नज़र उसके चेहरे से नीचे पड़ी तो उसके नीचे का हिस्सा जानवर का था। नितिन को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था क्योंकि वो जिन्नात वगैरह पर यकीन नहीं करता था। लेकिन ऐसा माना जाता है और कुछ निशानियां हैं कि जिन्नात जैसी हवाई चीज़ें इसी रूप में ही सामने आती हैं। और ये भी सुना है कि जब वो किसी भी जानवर या इंसान के रूप में सामने आती हैं तो वो पूरे तरीके से उस रूप में नहीं ढलती, कुछ ना कुछ कमी उनमें रह जाती है। और ये बात उस चीज़ का सबूत थी जो कुछ नितिन अपनी आंखों से देख रहा था। नितिन के देखते ही देखते वो औरत अचानक से एक भारी आवाज़ में हंसने लगी। ये हंसने की आवाज़ राहुल को भी सुनाई दी, लेकिन उसे वो औरत अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये सब देखने के बाद नितिन बहुत डर चुका था। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और वो दोनों जंगल के अंदर भागने लगे। इस डर की वजह से वो लोग अपने बैग उठाना भी भूल गए थे, जिसमें उन लोगों के खाने पीने का सामान, टॉर्च और मोबाइल सब कुछ उस बैग में था। वो दोनों डर की हालत में उस जंगल में भाग रहे थे और भागते भागते उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बूढ़ी औरत उनके पीछे भाग रही है। अब उन्हें अपने चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ें उन्होंने पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी, क्योंकि वो आवाज़ ना तो किसी इंसान की थी और ना ही ऐसा कोई जानवर होता है जिसकी इस कदर खौफनाक आवाज़ हो। नितिन और राहुल दोनों की हालत डर के मारे खराब हो चुकी थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे और अपनी जान कैसे बचाएंगे। इन पूरे दोस्तों के ग्रुप में सिर्फ यही 2 दोस्त थे जो कि जिन्नात जैसी हवाई चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे, और इन्हीं दोनों की जिद थी कि ये दोनों जंगल में आएंगे, वहाँ कैंप करेंगे और अपने बाकी दोस्तों को दिखाएंगे कि ये जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब वहम होता है। लेकिन अब जो चीज़ें इनके सामने हो रही थी और जो कुछ ये अपनी आंखों से देख चुके थे इस जंगल में, इन दोनों को इस बात का यकीन हो चुका था कि इस दुनिया में ये भी चीज़ें होती हैं। ये दोनों काफ़ी वक्त के प्यासे भागते जा रहे थे। भागते हुए अब ये दोनों दोस्त उस चीज़ से बहुत दूर आ चुके थे। उनका सांस फूल चुका था। वो एक दरख्त के साथ टेक लगा के सांस लेने लगे तो फिर अचानक नितिन को कुछ आवाज़ आई। नितिन ने राहुल को बताया कि कहीं से पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ कहीं आसपास झरना ज़रूर होगा। अभी थोड़ा सांस ले लेते हैं, फिर पानी की तलाश में आगे जाएंगे। वो दोनों दोस्त डरे हुए थे, लेकिन उनको इस बात की तसल्ली थी कि आखिर पानी तो मिला। उस वक्त चांद की रोशनी उस जंगल को हल्का सा रोशन कर रही थी।
जिससे ये दोनों दोस्त अपने आसपास के दरख्त और बाकी चीज़ें देख सकते थे। वो दोनों उस पानी की आवाज़ की तरफ चलने लगे, लेकिन जब वो उस जंगल में चल रहे थे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके साथ बिल्कुल उनके कदम से कदम मिला के उनके पीछे पीछे कोई चल रहा हो। लेकिन जब भी ये पीछे मुड़ के देखते तो पीछे कोई भी ना होता। ये दोनों बस डरते हुए चलते जा रहे थे और कुछ देर चलने के बाद उनको पानी का तालाब मिल गया। उन दोनों ने पानी पिया, लेकिन जैसे ही वो पानी पी के उठे और उस जगह से निकलने लगे तो वो चांद जो अब तक उन दोनों दोस्तों को रास्ता दिखाने में मदद कर रहा था, वो भी अब बादलों के पीछे छुप गया था। अब वो जंगल अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था और उस जगह तारीकी इतनी थी कि वो एक दूसरे को अपने साथ खड़ा भी देख नहीं पा रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को आवाज़ देने लगे कि हमें साथ रहना चाहिए, कि ये ना हो कि इस अंधेरे में हम दोनों भी अलग हो जाएं। नितिन ने राहुल को आवाज़ दी और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि इस तरह हम अलग नहीं होंगे। राहुल ने भी हाँ में जवाब दिया और वो दोस्त आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। जंगल में चलते हुए उन्हें हर वक्त इस बात का एहसास हो रहा था कि कोई तो है जो कि उनके साथ साथ चल रहा है, और कई बार उनको अपने पीछे से ज़मीन पे गिरे हुए पत्तों के सिरकने की आवाज़ आती। लेकिन अंधेरा इतना था कि ये लोग कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। ये दोनों आगे ही चलते गए और फिर अचानक इनको पीछे से किसी ने धक्का दिया और ये दोनों दोस्त मुंह के बल ज़मीन पे गिरे। तो नीचे ज़मीन पे गिरे हुए पत्थर लगने से इनको काफ़ी चोट आ गई और ये दोनों दोस्त डर के मारे एक साथ बैठ गए। इनको समझ आ चुका था कि इन्होंने जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तभी बिजली कड़कने से हल्की सी रोशनी हुई और उस रोशनी में इन दोनों दोस्तों ने कुछ ऐसा देखा जो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे ही बिजली के कड़कने से जंगल हल्का सा रोशन हुआ तो उन्होंने अपने सामने एक आदमी को खड़ा देखा जिसका सर नहीं था, और उस आदमी के पीछे कई लोग खड़े हुए थे जो कि इन दोनों की तरफ देखी जा रहे थे। फिर साथ ही जंगल में अंधेरा हो गया। राहुल ने नितिन को कहा, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने अभी देखा है? नितिन भी डर के मारे कांप रहा था और उसने डरी हुई आवाज में कहा कि हाँ, मैंने भी वो आदमी देखा है जिसका सर नहीं था। लेकिन वो दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उस जंगल में इतना अंधेरा था कि अगर ये लोग ऐसे ही भागते तो या तो ये किसी दरख्त के साथ टकरा जाते या फिर किसी पत्थर से लगकर नीचे गिर जाते। वो दोनों दोस्त अपनी जगह से उठे और फिर से जंगल में चलने लगे, इस उम्मीद में कि उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। चलते हुए उन्हें लगातार पीछे से धक्के लग रहे थे और जब उन्हें धक्का लगता वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते। उनके जिस्म पत्थरों से लगकर बहुत ज़ख्मी हो चुके थे, पर उनके पास चलते रहने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद जब वो ऐसे ही चलते जा रहे थे तो राहुल को एक अजीब सी बू आई, जैसे कोई सड़ा हुआ गोश्त हो। वो डरते हुए नितिन को कहने लगा कि वो फिर से आ रहा है, वो हमें फिर से धक्का देगा, तैयार रहना। ये दोनों दोस्त उस एंटिटी की वजह से इतनी बार गिर चुके थे कि उन्हें अब उसकी बू का अंदाज़ा हो गया था कि जब भी ये बू उन्हें आएगी मतलब वो चीज़ उनके आसपास ही कहीं है। अभी राहुल नितिन को संभल के रहने का बोल ही रहा था कि तभी उन्हें पीछे से एक धक्का लगा और इस बार वो इतना शदीद था कि दोनों के हाथ छूट गए और वो दोनों अलग होकर गिर गए। नितिन जख्मी हो गया था लेकिन वो उठा और राहुल को आवाज़ देने लगा। इस तारीकी में उसे ये भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर राहुल गिरा कहाँ है। वो बस उसे आवाज़ दे रहा था और वो ज़मीन पर बैठा अपने इर्द गिर्द हाथ फेर रहा था कि अचानक उसका हाथ राहुल के सर को लगा। वो ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। नितिन ने राहुल को उठाने की कोशिश की लेकिन गिरने की वजह से उसके सर से खून निकल रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार राहुल को होश आ गया। अब तक बारिश होना भी बंद हो चुकी थी और आसमान साफ होने लगा था और चांद की रोशनी वापस से उस जंगल में आ चुकी थी। ये दोनों डर की हालत में उस जंगल के अंदर बैठे थे और इनको अपने पास से हंसने की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग इन पर एक साथ हंस रहे हों। तभी नितिन जंगल में खड़ा होकर बोलने लगा कि हमें माफ़ कर दें, हमें इन बातों पर यकीन नहीं होता था जो हमारे दोस्त हमें बताते थे इस जंगल के बारे में, और हम खुद ये सब देखना चाहते थे, इसलिए हम दोनों अकेले इस जंगल में आ गए। नितिन ऊंची आवाज़ में जंगल के बीच खड़ा होकर रो रहा था और उन सब जिन्नात से माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा था कि हमें इस जंगल से बाहर जाने दो। तभी एक आवाज़ जंगल से आई और उस आवाज़ ने राहुल और नितिन से कहा कि जाओ, चले जाओ। उस आवाज़ के आते ही जंगल में वो सब हंसने की आवाज़ें बंद हो गई और हर जगह मुकम्मल खामोशी हो गई। नितिन चांद की रोशनी में इर्द गिर्द देख रहा था तो उसे एक दरख्त पर अपना बनाया हुआ निशान नजर आया। उसने राहुल को उस निशान के बारे में बताया तो राहुल उसे कहने लगा कि कहीं ये निशान उन्हीं चीज़ों ने इस दरख्त पर ना बनाया हो हमें अपनी तरफ बुलाने के लिए। तो नितिन उसे कहने लगा कि हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, अब या तो हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे या फिर इसी जगह मरेंगे। ये कहकर वो दोनों उस निशान की तरफ चलने लगे। वो दरख्तों पर बने हुए उन निशानों पर चलते जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग उस जगह पहुंच गए जहां इनके बैग गिरे हुए थे। उन लोगों ने अपने बैग को उठा लिया और वापस उन निशानों की तरफ चलने लगे। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद उन लोगों को कुछ आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बाहर हाईवे पर चलती हुई गाड़ियों की थी। वो दोनों उन आवाज़ों को सुनकर बहुत खुश हो गए
कि आखिरकार वो इस जंगल से निकलने के बहुत करीब हैं। वो दोनों उस आवाज की तरफ जाने लगे और 30 मिनट के बाद आखिरकार वो दोनों उस जंगल के शुरू में पहुंच गए जहां उन्हें हाईवे मिल गया। उस जंगल से निकलकर आखिरकार उन्हें थोड़ा राहत का सांस आया। बाहर आते ही उन दोनों के मोबाइल के सिग्नल भी आ गए। उन्होंने अपने ड्राइवर को कॉल किया और उसे कहा कि जल्दी से जंगल के पास आ जाए। जब ये दोनों जंगल से बाहर निकले थे उस वक्त रात के तकरीबन 4 बजे का वक्त था। कुछ देर बाद वो ड्राइवर भी उनके पास पहुंच गया। ये दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और इन्होंने ड्राइवर से कहा कि वो इन्हें डाउ हिल से आगे ले जाए जहां इनके बाकी दोस्त रुके हैं। ड्राइवर इन दोनों की हालत देखकर समझ चुका था कि उन जिन्नात ने इनका क्या हाल किया है। उसने बगैर कुछ पूछे गाड़ी चलाना शुरू की और वो इन दोनों को बाकी दोस्तों के पास ले गया। जब वो अपने बाकी दोस्तों के पास पहुंचे तो उन्होंने बाकी दोस्तों को अपने साथ होने वाला सारा वाकया बताया और उन्होंने उस बूढ़ी औरत और उस आदमी के बारे में बताया जिसका सन नहीं था और बताया कि उन्होंने जंगल में बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं। वो आवाजें जो उन्होंने बाहर की दुनिया में पहले कभी नहीं सुनी थी। इनको अब बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था कि ये चीजें भी असल में एग्जिस्ट करती हैं और ऐसी जगहों पे इंसान ना ही जाए जो बिल्कुल सुनसान हो, क्योंकि जिन्नात जैसी हवाई चीजें इन्हीं जगहों पर अपना मस्कन बना लेती हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें।